दोस्तों आज है 10 जुलाई और 10 जुलाई 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कराऊंगा। और साथ ही जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं या फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार मिला है, ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट्स क्या है? तो महाराष्ट्र को कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीतियां अपनाने और विकासात्मक पहलू के लिए वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस आशय की घोषणा 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति द्वारा की गई, जिसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सदाशिवम हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 10 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्राप्त करेंगे। एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप की तरफ से दिया जाने वाला यह पुरस्कार वर्ष 2008 में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन के संकल्पना पर शुरू किया गया था। तो आपको यह भी याद रखना है कि यह जो पुरस्कार शुरू हुआ था 2008 में शुरू हुआ था और हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। और वर्तमान में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो एकनाथ शिंदे है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, HCL टैग की किस अध्यक्ष को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो अभी हाल ही में HCL टैग की रोशनी नादर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो HCL टैग की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी हॉनोर, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट की ओर से साल 1802 में शुरू किया गया शेवेलियर डे ला लीजन डी हॉनोर फ्रांस के लिए उत्कृष्ट सेवा करने के लिए फ्रांसीसी गणराज्य की ओर से दिया जाने वाला यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हज समिति अब किस मंत्रालय के अंतर्गत होगी? तो दोस्तों अभी हाल ही में हज समिति जो होगी वो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां अज्ञात सैनिक की समाधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की? तो अभी हाल ही में मॉस्को में अज्ञात सैनिक की समाधि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको यह भी याद रखना है कि अज्ञात सैनिक की जो समाधि है वो मॉस्को में स्थित है। और दोस्तों अज्ञात सैनिक की समाधि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों को समर्पित एक युद्ध स्मारक है। जनता के लिए यह स्मारक का अनावरण 8 मई 1967 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। रूस के मॉस्को पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को VNUKOVO द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ
22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत की कौन महिला ध्वजवाहक होगी? तो दोस्तों अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की जो महिला ध्वजवाहक होगी वो होगी ऑप्शन ए पीवी सिंधु। अब पीवी सिंधु बैडमिंटन विश्व चैंपियन बनने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला है और ओलंपिक खेलों में लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की दूसरी व्यक्तिगत एथलीट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में पंकज अग्रवाल हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं। यह एक आईएएस अधिकारी है और ये अनुराग अग्रवाल की जगह लेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है? तो अभी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर पंजीकरण कर माफ कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने वाली नीति लागू की है। और दोस्तों आपको यह भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई 2024 को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने विनिर्माण कंपनियों का तिमाही सर्वेक्षण शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने विनिर्माण कंपनियों का तिमाही सर्वेक्षण शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के परिचालन को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? तो ये जारी किए हैं सेबी ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक में भारतीय दल के शेफडी मिशन कौन होंगे? तो दोस्तों हाल ही में ओलंपिक में भारतीय दल की तरफ से जो सेफडी मिशन होंगे वो होंगे गगन नारंग। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, तो आपको याद रखना है कि ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा है, कि मैरी कॉम के इस्तीफे के बाद 41 वर्षीय गगन नारंग को डिप्टी सेफडी मिशन के पद से पदोन्नति करना एक स्वतःस्फूर्त निर्णय था। अगला क्वेश्चन, भारत में सौर संयंत्र के लिए $2.5 मिलियन का ऋण उपलब्ध कराया है। तो ऑप्शन ए गुयाना। भारत निर्यात आयात बैंक ने गुयाना के चेडी जगन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सौर प्रकाश विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए $2.5 अमेरिकी की ऋण सहायता प्रदान करने के लिए गुयाना सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। हाल ही में स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो ये क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के भुवनेश्वर के पास हरितमदा गांव में ब्रह्मा कुमारीज के दिव्य रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में जून के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में जून के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है बुमराह और मंधाना को। आंसर ऑप्शन सी दोनों। तो जसप्रीत बुमराह को जून के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया
वहीं भारत की महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और यह भी आपको याद रखना है कि बुमराह को यूएसए और वेस्टइंडीज में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। अगला क्वेश्चन, जैन एआई इनोवेशन में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो इसमें प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों चीन। अब बात करें भारत की, तो इसमें भारत की स्थिति 5वें स्थान पर रही। अगला क्वेश्चन, चीन की चिंताओं के बीच किन दो देशों ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन की चिंताओं के बीच फिलीपींस और जापान ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, और यह समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिलीपींस पर जापान के कब्जे को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अब चीन की मुखरता के खिलाफ गठबंधन बना रहा है। इस पर फिलीपींस के रक्षा सचिव गिलबर्टो टेओडोरो और जापान विदेश मंत्री योको कामिकावा ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका के पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का अंतरिम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सनथ जयसूर्या को। जयसूर्या 21 अगस्त से इंग्लैंड में शुरू होने वाली 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम की अगुवाई करेंगे, जिसके मैच मैनचेस्टर लॉर्ड्स ऑल डे ओवल में खेले जाएंगे। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पश्चिम बंगाल के सभी विश्वविद्यालयों के लिए खोज सह समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है उदय उमेश ललित को। यह निर्णय पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका के बाद आया है जिसमें राज्यपाल द्वारा 28 अंतिम कुलपतियों की नियुक्ति के खिलाफ राज्य की याचिका को कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने की चुनौती दी गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने उच्च सागर जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने। नेक्स्ट, एमओआरडी ने स्त्री कार्यक्रम के लिए समझौते किसके साथ किया? तो ये समझौता किया है सीईएसएल के साथ। ग्रामीण विकास मंत्रालय एमओआरडी और कनर्जेस एनर्जी सर्विस लिमिटेड सीईएसएल ने एनआरएलएम के तहत एसएचजी महिलाओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिलों के माध्यम से ग्रामीण उद्योगों के लिए टिकाऊ परिवहन शुरू करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए दृष्टिकोण का समर्थन करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच कौन सा देश क्वाड सहयोगियों के साथ मालाबार युद्ध के लिए तैयार है? तो आंसर है ऑप्शन ए, भारत देश। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट परी के तहत सार्वजनिक कला के साथ किस शहर के सौंदर्य को ऊपर उठाएगा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। और दोस्तों, प्रोजेक्ट परी पहल जो है वो प्रोजेक्ट परी पहल को विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 10 जुलाई 2024 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हमने डिस्कस करे, और यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।